अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो 1819 में। देखिए, कह रहा है 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने, मतलब 1819 में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिक लोमड़ी का पीछा करते हुए अजंता की गुफा तक पहुँचे और उन्होंने अजंता की महान कलाकृतियों को सर्वप्रथम देखा। कौन देखा? सैनिकों ने। कब? 1819 को। क्यों देखा? लोमड़ी का पीछा कर रहे थे भाई। ठीक। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को देखा और इन गुफाओं का विवरण रॉयल सोसाइटी लंदन को भेजा। समझ में आई बात? कौन देखा था? 1819 में ये देखा गया था, लेकिन फिर कह रहा है महान कलाकृतियों को सर्वप्रथम 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को देखा और इन गुफाओं का विवरण रॉयल सोसाइटी लंदन को भेजा। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? तो ये दोस्तों 1819 में हुई। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो ह्वेनसांग ने देखा था। क्यों देखा था? कि ये पहले आए थे, ये सब बाद में आए दोस्तों। ह्वेनसांग 6ठी शताब्दी में भारत यात्रा पर आए, जबकि विकल्प में प्रस्तुत अन्य सभी व्यक्ति बाद में आए थे। इसलिए ह्वेनसांग ने अजंता और एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले देखा था। ये देखिए, अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था? नहीं। स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। ये सही है भाई, केवल सही है। आगे देखिए, अजंता की स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। कौन? अजंता की स्थलाकृति। ठीक है दोस्तों, यह सिद्ध है कि अजंता के चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं। बिल्कुल हैं, हीनयान एवं महायान के मत। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा रहे हैं, जो कि देखिए। तो महायान के दर्शन से संबंधित कथन है, वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। बिल्कुल करते थे भाई, आराध्य मानते थे उनको। वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी को मोक्ष की कामना करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। सही है। वे बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। बुद्ध की मूर्तियों को पूजते थे, तो बोधिसत्वों को भी पूजते थे। उनके दो मुख्य दार्शनिक मत थे, माध्यमिक और योगाचारा। ठीक, ये सारी चीज़ें सही हैं, तो आप सही टिक करेंगे। ओके। महायान बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। कौन? महायान बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। बिल्कुल सही। तथा बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। इनके दो मुख्य दार्शनिक मत माध्यमिक और योगाचार हैं। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा, सारे सही हो जाएंगे। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? तो गुफा संख्या 2 में है। ओके दोस्तों, आगे गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध के चित्र हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं? 1100 वर्ष। क्या बात है, 1100 वर्ष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। चित्र कब के हैं भाई? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के मध्य हैं
तथा एलोरा के चित्र 600 से 1000 ईस्वी के बीच बने हैं, जो लगभग 1100 वर्ष से कुछ अधिक होते हैं। 1100 वर्ष से कुछ अधिक होते हैं, अतः निकटतम उत्तर 1100 वर्ष होगा। तो अजंता एलोरा की गुफाओं से कितने वर्षों में बनकर तैयार? अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई हैं? 1100। आगे, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो वाकाटक, सभी जानते हैं। अजंता भित्ति चित्रों की अधिकांश चित्र की रचना वाकाटक एवं चालुक्य राजाओं के समय में की गई है। वाकाटक एवं चालुक्य राजवंश के शासक बौद्ध धर्मानुयायी थे। अजंता के चित्रों में बौद्ध चित्रों की प्रमुखता है। आगे देखिए दोस्तों, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपि कहाँ पर प्रदर्शित हुई? अजंता की बनी सर्वप्रथम प्रतिलिपि कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड। याद रहे, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। ओके, यहाँ देखिए, तो यहाँ है दोस्तों, जब 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भेजा, तो 1857 ईस्वी में विद्रोह भड़कने के कारण यह कार्य पूर्ण ना कर सके। अब देखो, इधर 44 है, तब तक इधर 1857 में विद्रोह हो जा रहा है, चीज़ें चली आ रही हैं ना। यहाँ जब मेजर रॉबर्ट गिल कहिए आते हैं 1847 में, तो विद्रोह पहले से चल रहा था और 1857 में पूरी तरह से होने लगता है। तो विद्रोह भड़कने के कारण यह अनुकृतियाँ नहीं बना पाए थे या कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। इन 10 वर्षों के बीच 30 या इससे अधिक चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई। तो ये जो 10 वर्ष का गैप हो रहा था 47 और 57 के बीच, इन 10 वर्षों में वे 30 या इससे अधिक चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई, जिन्हें वे इंग्लैंड भेज दिया। ठीक, इन चित्रों की अनुकृतियों को इंग्लैंड के सीडी होमा के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रकाशित किया गया। तो सबसे पहले इसी प्रदर्शनी में प्रकाशित किया गया, किस क्रिस्टल पैलेस। ठीक है दोस्तों, आगे, परंतु इस भवन में आग लग जाने से 25 चित्र नष्ट हो जाते हैं। 30 चित्र भेजते हैं दोस्तों, जिनमें से 25 क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। केवल 5 अनुकृति चित्र, कुछ छोटे छोटे एनग्रेविंड प्रिंट मिसेज इंस्पियर की एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। तो 25 चित्र जल गए हैं दोस्तों, 5 बचे हुए हैं, जो कि क्या है? मिसेज इंस्पियर की एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित होते हैं। अजंता गुफाओं की सूचना पाकर सर्वप्रथम एक अंग्रेज अधिकारी विलियम एरिक्सन ने एक लेख तैयार किया, उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा तथा 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर, कौन? 24 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन में इनका परिचय भेजा। 1843 में क्या होता है? देखो, 24 इधर 43 इधर, इसको इधर कर दो और 2 को इधर कर दो। समझ में आ रही है बात? 4 को इधर कर दो, 2 को इधर करने के लिए 1 3 कर दो, तो 1843 ये हो जाएगा। और मतलब 24 ऑलरेडी है, ये 43 हो गया। अब देखिए, जेम्स फर्ग्यूसन 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन कर पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया।
1872 से 76 के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तकनीकी प्रधानाचार्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स तथा उनके शिष्यों ने सैकड़ों सुंदर प्रतिकृतियां बनाई, जो 2 जिल्दों में द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता, द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, खानदेश इंडिया शीर्षक से 1896 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर बर्गेस द्वारा तैयार की गई चित्राकृतियाँ 1885 ईस्वी में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम साउथ कैंगस्टन में प्रकाशित की गई, परंतु दुर्भाग्यवश इस भवन में भी आग लगने से यह नष्ट हो गई। वर्ष 1909 से 11 के मध्य लेडी हैरिंगम भारत आई और उनके पर्यवेक्षण में सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समरेंद्रनाथ गुप्त, वेंकटप्पा लॉर्चर लियू जैसे कलाकारों के द्वारा पुनः अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की गई, जो 1915 में लंदन से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है दोस्तों, आगे 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, तो रॉबर्ट गिल ने। अब देखिए ये 1847 एक्चुअल में होगा, इसको पढ़िए। देखिए कह रहा है कि प्रश्न का स्वरूप थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का स्वरूप समझते हैं। जो 1844 लिखा है इसको 47 लिखना चाहिए, 1847 लिख देते हैं। में सर्वप्रथम कलाकार अजंता के चित्रों, तो रॉबर्ट गिल। यहाँ देखिए कह रहा है कि प्रश्न का स्वरूप थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड सरकार से निवेदन किया था, ठीक है, कि इन चित्राकृतियों की प्रतिलिपि तैयार कराएं। तत्पश्चात मेजर रॉबर्ट गिल ने 1847 में भेजा गया था, ना कि 1844 में। ठीक, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई, तो रॉबर्ट गिल द्वारा। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।